जैन सभी भाइयों को। मस्जिद अच्छी थी, मंदिर खटक गया। ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद अच्छी थी, मंदिर खटक गया, इसी के चक्कर में राहत इंदौरी टपक गया। भाई, राहत इंदौरी जी का कल इंतकाल हो गया। कल ऊपर चले गए, 7वें आसमान पे चले गए। खुशी की बात हमें एक ही है, मर गए, सबको दुख है, हमें भी दुख है, बाकी सभी लोगों को दुख है कि ये लोग बोलते हैं कि एक महान कवि प्रेमी जो भी है वो हमने खो दिया। भाई, जिसने खोया हो उसने खोया, कोई दिक्कत ना है। अब खुशी की बात ये है कि अगर राहत इंदौरी जी वहां जाते हैं तो उनके मुताबिक, वो जिसे फॉलो करते हैं उसके मुताबिक उनके मजे मजे हो गए। पहली बात कि वो जिहाद में एक मतलब काफी इन्वॉल्व थे, काफी शामिल थे अपने जिहाद में। जो जिहाद है ना, उसको बढ़ाने के लिए हर तरीके से अथक प्रयास कर रहे थे। और वो जब वहां ऊपर जा गए होंगे 7वें आसमान पर, तो 7वें आसमान पर वहां जमजम नहीं हो, क्या होता है ना कि कई तरीके का बार खुला होगा वहां पे। इन्हें दारू पिलाई जाएगी, फिस्की, बियर, रम, पता नहीं क्या क्या होता है, सब पिलाई जाएगी। मजे की चीज ये है कि भाई इनके तो चांदी चांदी हो गए, 72 हूरे मिलेंगी। राहत इंदौरी जी को तो 72 हूरे मिलेंगी। बहुत से लोग दुख जता रहे हैं कि राहत इंदौरी जी मर गए, हमने महान शायर खो दिया, मैंने महान कवि खो दिया। ऐसी बात नहीं है। ये समझिए कि वो अभी नर्क में थे। अभी जो ये पृथ्वी पर थे ना, तो उनके हिसाब से वो नर्क था। अभी वो गए हैं ना, वो गए हैं एकदम जन्नत में है। अभी जहन्नुम में थे पहले, अभी जन्नत में गए हैं। और वहां जाने के बाद उन्हें 72 हूरे मिलेंगी। मजे की चीज है, 72 हूरे मिलेंगी उन्हें। और भाई उनके तो चांदी चांदी हो गए। लोग चूतिया है, समझ रहे हैं कि भाई ये चले गए, वो बच गए होते तो अच्छा होता। अरे भाई, तुम्हें खुश होना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि अच्छा हुआ उन्हें 72 हूरे मिल गई, उन्हें 72 हूरे मिल गई। जिसे भी लग रहा हो कि उन्हें नहीं मरना चाहिए, गलत। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जो भी शाहीन बाग में जा रहे हैं, उन्हें 72 हूरे मिलनी चाहिए। और 72 हूरे कैसे मिलेंगे? जब वो जन्नत में जाएंगे। जब वो जन्नत में जाएंगे ना, उन्हें 72 हूरे मिलेंगे। ये है अच्छाई। और जहां तक कविता की बात है, तो एक ही कविता हमने बड़े अच्छे तरीके से सुनी है कि सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। समझ रहे हैं ना? किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उन्होंने कहा था, राहत इंदौरी जी ने कहा था। तो सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। जहां तक हम जानते हैं कि उन्होंने कोई जंग तो लड़ा नहीं था जो उनका खून शामिल है। हाँ, एक बार लड़ा था। एक बार ऐसी चीज है जो उनकी खून ना मिट्टी में शामिल हुई थी। और वो कौन सा समय है? जब उनकी नूनी काटी गई थी, तब उनका भी खून शामिल हुआ था हिंदुस्तान की मिट्टी में। तभी एक ही चीज जानते हैं हम, तभी शायद उनका खून शामिल हुआ था। और अब तो वहां पर जब 7वें आसमान पे गए होंगे 72 हूरों के पास, तो वहां हूरों के पास खड़े होकर और माइक लगा के एकदम बोलते होंगे, माइक लगाकर बोलते होंगे कि सभी की मिट्टी शामिल है हिंदुस्तान की धरती में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो राहत इंदौरी जी के कब्र की मिट्टी भी हिंदुस्तान में ही है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी में अहम भूमिका है राहत इंदौरी जी का। पहले नूनी कटवाकर खून शामिल कर दिया, फिर मरने के बाद खुद तो 72 हूरों के पास चले गए, और उसके बाद से अपनी जो कब्र की मिट्टी है वो हिंदुस्तान में छोड़ गए। कमाल है, सत सत नमन है ऐसे महान क्रांतिकारी, महान वीर का, जो अपने जिहाद को बढ़ावा देने के लिए शाहीन बाग में चले गए। अब पता नहीं 500 रुपए देकर गए थे या लेकर गए थे, हमें ना पता भाई। इतना हम सुने हैं कि सीए, एनआरसी, पता नहीं किसका किसका विरोध करने के लिए गए थे। तो बाकी जानकारियां इतनी ही है, समझ रहे हैं ना? बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।